खबर है कुवैत अग्निकांड से जुड़ी। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले भारतीयों के शवों को देश ले आया गया है। 12 जून को यह हादसा हुआ था जिसमें 45 भारतीयों की मौत हो गई थी। यह हादसा कुवैत के मंगाफ शहर में हुआ था। आज वायुसेना के विशेष विमान से शवों को देश लाया गया। विमान कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचा, जहां केरल के सीएम पिनराई विजयन समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। अब ये विमान दिल्ली पहुंचेगा। आपको बता दें कि कुवैत की आग में केरल के 23, तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश के 3, कर्नाटक के 1, यूपी के 3 समेत कुछ और राज्यों के लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे और उन्होंने वहां अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। अब कीर्तिवर्धन सिंह भारत लौट आए हैं। हम सीधे रुख करेंगे, संवाददाता हमारे साथ कादम्बनी शर्मा मौजूद हैं न्यूज रूम से। कादम्बनी, शवों को भारत ले आया गया है, लेकिन इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए थे। आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्या घायलों में भारतीय भी हैं, उनका वहां पर इलाज चल रहा है, या फिर वहां पर उनकी सहायता किस प्रकार से की जा रही है, अगर उनको जरूरत है सहायता की तो? जी देखिए, जो पार्थिव शरीर हैं, जो 45 भारतीय वहाँ पर मारे गए हैं, जिनमें से 23 केरल से हैं, वो अब तो भारत ले आए गए हैं। केरल में जो 31 पार्थिव शरीर हैं वो वहाँ पर परिवारों को सौंपे जा रहे हैं। कुछ तमिलनाडु से हैं, एक कर्नाटक से भी हैं, तो वो हो चुका है। अब दिल्ली में भी यही प्रक्रिया होनी है। जो बाकी जगहों के कामगार मारे गए हैं उनके पार्थिव शरीर उनके परिवारों तक पहुँचाने हैं। DNA टेस्ट काफ़ी तेज़ी से हुआ, इसी के कारण 12 जून को ये हादसा हुआ और 14 को ये सब कुछ संभव हो पाया है। 176 भारतीय वहां पर उस इमारत में उस वक्त मौजूद थे, जिनमें से 45 की मौत हुई है। 33 लोग जो हैं वो अभी भी अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो स्थिर है, कोई खतरे की बात नहीं है। 11 जो और भारतीय हैं उनको इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। जो भी वहाँ पर भारतीय दूतावास से जो भी मदद हो सकता है वो सारा कुछ कर रहा है। 12 जून को जब ये घटना हुई उसके बाद से ही लगातार दूतावास और हमारे जो राजदूत हैं वहाँ पर लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वहाँ के अधिकारियों से भी, कुवैत के अधिकारियों से, फायर डिपार्टमेंट से, अस्पताल से, 5 अलग अलग अस्पतालों में भारतीय जो हैं वहाँ पर भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है। भारत से 13 तारीख को विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी वहाँ पर गए थे। उन्होंने वहाँ पर घायलों से मुलाकात की, उनको आश्वस्त किया कि भारत सरकार जो कुछ भी संभव है वो वहाँ पर कर रही है उनकी मदद के लिए। उन्होंने वहाँ पर मंत्रियों से भी मुलाकात की और उनसे भी ये आश्वासन लिया कि जो कुछ भी संभव होगा वो किया जाएगा। तो सारी कोशिशें की जा रही हैं कि जो घायल है उनको पूरी मदद दी जाए। जी कादम्बनी, शवों को भारत ले आया गया है, लेकिन वहां पर हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों की बिलोंगिंग्स भी हों। परिजनों को उनको सौंपने के लिए क्या कोई इंतजाम किया गया है, उसके बारे में क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, अभी ये साफ नहीं है, लेकिन एक दूसरा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कई लोग चिंता जता रहे हैं, वो है मुआवजे का मुद्दा। तो सरकार, राज्य सरकार ने भी ऐलान किया है, केरल में कम से कम, उसके बाद केंद्र सरकार ने भी PM रिलीफ फंड से 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कुवैत सरकार भी कुछ मुआवजा देगी। दूसरी तरफ जो इंश्योरेंस है, कंपनीज जिन कंपनी में ये काम कर रहे थे उसका भी हिसाब किताब लिया जाएगा और वहाँ के कानूनों के मुताबिक 1 साल के अंदर कोई भी दावा जो है वो पेश किया जा सकता है कानूनी उत्तराधिकारी जो भी हैं उनके जरिए वहाँ पर सोशल जस्टिस विभाग में, और 1 साल के अंदर सारे कागजात दिखाने पर ये सब कुछ मिल जाता है। तो ये एक बड़ी मदद होगी उन सभी परिवारों के लिए जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है। दुख बड़ा है, लेकिन परिवार को आगे भी चलना है, तो कुछ मदद तो जरूर हो जाएगी इस मुआवजे से। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर ये जो सरकार ने एक मिशन चलाया शवों को लाने का, वहां पे सहायता पहुंचाने का, उसको लेकर कीर्तिवर्धन सिंह जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। On Prime Minister's insistence, the authorities were very quick about it. They immediately undertook the task of completing the formalities, and we managed to bring back the bodies here as soon as possible. We also visited 5 hospitals where there were around 32 to 35 patients who were being treated of Indian origin who were injured in that fire. And we spoke to them individually, we inquired about their health, and all the hospitals and the directors were there. And I would also like to thank the hospital staff of each hospital that exceptional care is being taken by the hospital staff and the doctors of those patients.
and most of them are likely to be discharged in a couple of days. और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आसिफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि लोगों के जहन में ये बात, ये चिंता खासकर घूम रही है कि जो लोग जाते हैं मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए, वो किन कंडीशंस में रहते हैं, क्योंकि जो खबरें वहां से आई हैं कुवैत के हादसे के बाद, वो दहलाने वाली हैं। वो ये बता रही हैं कि हालात ठीक नहीं होते जहां पर वो रहते हैं। आनंद भाई, सबसे पहले बताऊं कि ये दहलाने वाली बात तो है। हादसा बहुत खतरनाक है और मेरी खास तौर से मिडिल ईस्ट और गल्फ में, कुवैत में मैं खुद 5 साल रहा हूँ, उस इलाके में रह चुका हूँ जो मंगफ की बात है। तो मेरी संवेदनाएं हैं और मैं पूरी तरह से उन तमाम फैमिलीज और विक्टिम्स को अपनी तरफ से दुआएं देता हूँ। जहां तक सवाल है लोगों के डर का, तो देखें, ये डिपेंड करता है कि किस तरह के जॉब पे आप आ रहे हैं, किस तरह की कंपनी वहां मिलती है। एक तो होता है कि आप डायरेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, दूसरे ये कि कुछ मेन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, फिर सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, और फिर बहुत सी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जिनके जरिए बहुत से काम लिए जाते हैं। उसके हिसाब से उनको फैसिलिटीज मिलती है। जहां तक सवाल है कैंप्स का, ये जो मैं देख रहा था, ये तो एक बड़ी बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के अंदर लगभग 200 लोग कैसे फंस गए हैं और कैसे उनकी जाने गई। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंप्स होते हैं जिसमें आप देखें, जैसे ट्रेन्स के अंदर हमने देखा है ना कि 3 टियर सिस्टम होता है, और आप 1 2 3 इस तरह से, उस तरह से भी। जी, लगता है आसिफ से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। जैसे संपर्क स्थापित होगा हम उनसे बातचीत करेंगे। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि वहाँ पर जो श्रमिक हादसे का शिकार हुए, वो किन हालात में रह रहे थे, किन कंडीशंस में रहे थे, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे वहाँ पर काम कर रहे थे। आसिफ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि आमतौर से होता क्या है कि जो कैंप्स होते, कुछ पोर्टा केबिन कैंप्स हुआ करते थे और उसमें अलग अलग 3 टियर सिस्टम होता था। और जिस कंपनी के आप साथ जा रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले चीजों को जांच लें, परख लें, और उसके बाद ये तमाम चीजें तब होती हैं जब कोई छोटी कंपनी, कोई ऐसे सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और वो ध्यान नहीं रखते, और लोकल बिल्डिंग ओनर्स वगैरह से मिलके तादाद से ज्यादा लोगों को वहां पे रख देना और कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, इस तरह ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जहां तक सवाल है जी, कुवैत का, तो मैं आपको बताऊं कि वैसे तो हिंदुस्तान से कुवैत का बहुत ही शानदार रिलेशन है। मैं खुद गवाही देता हूं उस चीज की। 5 साल मैं वहां रहा हूं और मुझे लगता है जिस तरह की वहां से रिएक्शंस मिली हैं, जो सपोर्ट मिल रहा है, वो भी देखने के लायक है। कैसे हमारे यहाँ से खुद एक मिनिस्टर जाते हैं MOS और वहां पूरी मदद मिलती है। अच्छी बात यह है कि कुवैत के अंदर हमेशा से, अभी कम से कम पिछले 2-3 टर्म से हिंदुस्तान सरकार ने बड़े अच्छे एम्बेसडर्स दिए। इससे पहले मिस्टर डॉक्टर CB जॉर्ज हुआ करते थे जिन्होंने बहुत जी, शानदार काम किए, और इस वक्त देखें कि अभी कैसे आदर्श जी हैं। तो ये लोग पूरी जी, एम्बेसी की तरफ से भी पूरी सपोर्ट देने को तैयार रहते हैं। और कुवैत एक छोटा सा मुल्क है, वहां जो ये हादसा हुआ है, वहां कंपनीज देखें, इंडस्ट्रियल, कभी कभी क्या होता है कि कुछ शटडाउन के लिए कम वक्त के लिए लोगों को बुलाया जाता है, और वो जब आते हैं फिर उनको देखना होता है कि वो कैसी उनकी सुविधाएं मिल रही है। ये जो अभी आसिफ भाई, एक और जो सिस्टम है वहां पर मिडिल ईस्ट का, उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इस सिस्टम के तहत वहां पर जो नियोक्ता है, यानी कि जो एम्प्लॉयर है, उसको काफी अधिकार मिल जाते हैं। कफाला सिस्टम की बात यहां पर बहुत हो रही है। तो क्या जो लोग वहां पर काम करने जाते हैं सभी इस दायरे में आते हैं, या फिर जैसे आपने कहा कि आप किस जरिए से जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है? दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं बताऊं, चीजें अब बहुत ज्यादा बदल रही हैं। और वो जो पहले एक हुआ करता था ना कि आप चाहे व्हाइट कॉलर जॉब में जाएं, कि चाहे आप किसी भी तरीके के जॉब में जाते हैं, तो एक डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती थी। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे बहुत हद तक जो एम्प्लॉयज हैं उनको बड़े फ्रीडम मिलते हैं, और बहुत हद तक वो सफर करने में, रहने में, और हर तरह के कफालत को चेंज करना, ये ट्रांसफर ऑफ स्पॉन्सरशिप जो होती है, वो भी करने की बहुत सी सुविधाएं हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं मामला जिसमें लोग फंस जाते हैं और वहां से निकलना मुश्किल होता है। वहां पे जरूरत पड़ती है हमारी एम्बेसी के सहयोग की, और वहां पे जरूरत जी, पड़ती है लोकल जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, उनके सहयोग की। अभी का जो ये मामला हुआ है, ये देखें, इस जांच का तो विषय है ही, और ये बहुत दुखद है। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है, इतने सालों से मैं रह रहा हूं, कि इस दुखद घटना के बावजूद जाहिर है ये पूरी कोशिश यहाँ की जो ये हैं गवर्नमेंट्स होती हैं,
बहुत सीरियसली लेती हैं इन चीज़ों को, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे बहुत सख्त एक्शंस होंगे और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ली जाएंगी, और आने वाले दिनों में चीज़ें और बेहतर होंगी। लेकिन जो हिंदुस्तान से बिल्कुल यही उम्मीद हमारे जो आसिफ भाई आते हमें हैं करनी वो चाहिए। उनके तमाम वो लोग जो जाते हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए, उनकी सुरक्षा एक मुख्य बिंदु, एक मुख्य चिंता होती है उनके परिजनों के लिए, और उस पर जो वहां की सरकारें हैं ध्यान दें, इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं, यही दुआ हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।